बसों के मुद्दे को लेकर पिछले 3 दिनों से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू चर्चा में हैं। धरने के बाद आगरा बॉर्डर पर गिरफ्तारी हुई, फिर बेल मिल गई, लेकिन बेल के कुछ ही घंटों के बाद लल्लू एक बार फिर जेल भेज दिए गए। क्यों हुआ ऐसा, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी की सियासत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू चर्चा का विषय बने हुए हैं। आगरा राजस्थान बॉर्डर पर पुलिस के साथ तीखी बहस के बाद हुई गिरफ्तारी के बाद से शुरू हुआ पूरा ड्रामा बुधवार देर शाम जेल भेजे जाने तक जारी रहा। जी हां, उधर आगरा में जमानत मिली, इधर लखनऊ पहुंचते ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लल्लू पर धोखाधड़ी की गंभीर धाराओं में केस दर्ज है और देर शाम अजय कुमार लल्लू 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जेल भी भेज दिए गए। नियमानुसार अब कोरोना जांच होने तक लल्लू अस्थायी जेल में रहेंगे। इससे पहले आगरा में अजय कुमार लल्लू को दर्जनों साथियों के साथ आगरा सीमा पर धरना देने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। यही नहीं, अजय कुमार लल्लू और कांग्रेस नेता विवेक बंसल पर पुलिस ने धारा 188, 269 और महामारी एक्ट के तहत केस भी दर्ज किया था। हालांकि केस दर्ज होने के बाद उन्हें बुधवार को दिन में जमानत मिल गई थी। अध्यक्ष जी, बेल मिल गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार जितने मुकदमे लादने हो लाद ले, जितनी बार जेल भेजना हो भेज ले, लेकिन उन मजदूरों ने आपका क्या बिगाड़ा है? उनको जाने दीजिए, घर जाने दीजिए। वो तड़प रहे हैं, भूखे प्यासे नंगे पैदल चलने पर विवश है, पुलिस के लाठियों के शिकार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे अनुरोध है, उनको घरों तक जाने दीजिए, इन बसों को लगाइए, हम सहयोग करना चाहते हैं। खैर, आगरा के बाद जैसे ही अजय कुमार लल्लू का काफिला लखनऊ पहुंचा, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और इस बार सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं, धोखाधड़ी के मामले में अजय लल्लू को रिमांड मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद बुधवार देर शाम जेल भेज दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम योगी पर अभद्र पोस्ट और धार्मिक भावनाएं भड़काना पंकज पुनिया को भारी पड़ गया। बुधवार देर शाम पुलिस ने पुनिया को गिरफ्तार कर लिया। इस रिपोर्ट को देखिए। हिंदू धर्म और सीएम योगी पर आपत्तिजनक और अभद्र ट्वीट्स को लेकर विवादों में घिरे हरियाणा कांग्रेस के नेता पंकज पुनिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ में पंकज पुनिया पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद से पुनिया पुलिस के निशाने पर थे। यही नहीं, यूपी में जारी बस पॉलिटिक्स पर भी कांग्रेस नेता पंकज पुनिया ने कई सारे ट्वीट्स किए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी गिरफ्तारी की मांग उठने लगी। ट्विटर पर अरेस्ट पंकज पुनिया ट्रेंड कर रहा था। पंकज पुनिया पर आईपीसी और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद मधुबन थाना पुलिस ने लिखित शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर पुनिया को गिरफ्तार कर लिया। आज यानी गुरुवार को कांग्रेस नेता पंकज पुनिया को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अपने अभद्र ट्वीट्स को लेकर विवादों में फंसे पंकज पुनिया के हालात विस्फोटक तब हो गए जब उन्होंने मंगलवार को अपने ट्वीट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। हरियाणा पुलिस जल्द ही पंकज पुनिया को लखनऊ पुलिस के हवाले कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रेलवे ने 1 जून से चलने वाली 100 जोड़ी यात्री ट्रेनों की सूची जारी कर दी है। इनके लिए टिकट की बुकिंग आज सुबह 10 बजे से शुरू होगी। टिकट की बुकिंग केवल आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप से ही होगी। कोई भी स्टेशन काउंटर नहीं खुलेगा। रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि इनमें एसी, नॉन एसी और जनरल सभी तरह के कोच होंगे। मंगलवार को केवल नॉन एसी ट्रेनों के चलने की बात कही गई थी, लेकिन रेलवे की ओर से जारी सूची में दुरंतो, संपर्क क्रांति, जन शताब्दी और पूर्वा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के नाम शामिल हैं। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि बिना रिजर्वेशन के यात्रा की अनुमति नहीं होगी। जनरल कोच के लिए भी टिकट बुक किया जाएगा। इसके लिए यात्री को सेकंड सीटिंग का किराया देना होगा और उसे एक आरक्षित सीट मिलेगी। अन्य सभी श्रेणी में किराया सामान्य ट्रेनों जैसा ही रहेगा। इन ट्रेनों में अधिकतम 30 दिन आगे तक का टिकट लेने की अनुमति होगी। वेटिंग और आरएसी का टिकट भी नियमानुसार ही मिलेगा। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। अकेले बाराबंकी में एक साथ 95 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बात अगर पूरे उत्तर प्रदेश की करें तो पिछले 24 घंटे में 294 केस सामने आए हैं। आंकड़ा 5000 के पार पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में अब तक कोरोना के 5220 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। वहीं 127 लोगों की मौत भी हो चुकी है और 3066 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कोरोना बम फूटा है। आपको 3066 मरीज
अब तक डिस्चार्ज हुए हैं। बाराबंकी में एक साथ 95 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में आंकड़ा 5220 पहुंच गया है कोरोना पॉजिटिव का।